42 देश रूस के खिलाफ, जी हां 42 देशों ने एक साथ रूस से यह डिमांड करी है कि तुरंत यूक्रेन को खाली कर दे और यूक्रेन से सेना वापस घसीट ले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। 15 अगस्त के दिन भी आपकी मोहब्बत के लिए आपके सामने खड़ा हूं। अब थक थका कर एक आध दिन बीच में फिर से छुट्टी ले लूं तो बुरा मत मानिएगा। अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि रजा भाई एक ही चैनल पर रहिए। नहीं दोस्त, आपको समझना होगा कि एक चैनल पर रहना खतरनाक साबित होता है। मैं पूरी दुनिया के लिए सच बोल रहा हूं। मैं अमेरिका के नज़रों में, मैं इजराइल के नज़रों में, मैं समझ रहे हैं आप, भाई बहनों के ख़तरों में, सबके नज़रों में हूँ। इस वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, एक दो जगह प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। इसीलिए रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ न्यूज़ भी मिलेगी। जैसे लोग वैसी खबर। अब 42 देशों ने दोस्तों रूस के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये बात मैंने सबसे पहले ही कह दी थी कि इस जंग में दुनिया दो टुकड़ों में बंट जाएगी, दो बड़े ग्रुप में बन जाएगी और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये जंग चली जाएगी। आपको बता दूं कि इन देशों में, इन 42 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड। इसके आगे भाई मैं क्यों बताऊं, खुद पढ़ लो। ये दो स्क्रीन पे, देखो ये रहा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर साहब, यहाँ तो हलक बैठ जाता मेरा, इतने सारे नाम याद कर करके। पढ़ लिया दोस्तों, चलो बेटा प्रूफ हटा दो। इन सारे देशों ने खुल्लम खुल्ला रूस से पंगा ले लिया है। अब आपको बताऊं एक बड़ी खबर, पोलैंड समेत कुछ और पोलैंड के आसपास के देश हैं और यूक्रेन के आसपास के छोटे छोटे जो टापू वाले देश हैं, उन देशों ने अमेरिका से इमीडिएटली बैलिस्टिक मिसाइल्स मांगी हैं। क्यों, ये नहीं पता। हेनरी किसिंजर, जी हां, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी स्टेट हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका चीन और रूस से जंग के बिल्कुल कॉर्नर पर, मुहाने पर खड़ा है। कभी भी अमेरिका की जंग या तो चीन या तो रशिया से डायरेक्ट शुरू हो सकती है, जो कि काफी खतरनाक होगी। एक बड़ी खौफनाक और बड़ी अजीब खबर आ रही है। रूस के हमलों में यूक्रेन के जो नागरिक मारे गए हैं, जिनको रूस के द्वारा या यूक्रेन के द्वारा दफना दिया गया है, यूक्रेन के लोग, वहां की जनता अपने परिवारजनों को दोबारा कब्र से निकाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रॉपर हम फ्यूनरल करेंगे, प्रॉपर उनका अंतिम संस्कार हम करेंगे, जो कि उनका ठीक से नहीं हुआ। वहीं आपको बता दूं कि हंगरी एक ऐसी कंट्री है जिसको भारत की तरह कहा गया था कि आप गैस और तेल लेना बंद कर दो। वहीं पर हंगरी ने इनकार कर दिया कि हम रूस के साथ लेन देन बंद नहीं कर सकते। अब रूस जो है हंगरी के साथ इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए रूस हंगरी से वफादारी कर रहा है। रूस हंगरी के लिए ज़्यादा गैस और डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दूं कि वहीं अमेरिका की पाबंदियों की वजह से जर्मनी के एयरपोर्ट पर ही, जर्मनी में ही रूस के 10 बड़े पैसेंजर प्लेन एयरक्राफ्ट फंस चुके हैं। रूस का यह बड़ा नुकसान है और जर्मनी से अब सीधे टकराव की उम्मीद रूस की जताई जा रही है। दोस्तों, नेटो जिसमें कई सारे देश होते हैं, उस देश की अलग सेना भी होती है, उस सेना का कमांडो भी होता है। तो उस कमांडो ने, नेटो के कमांडो ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को पता चल चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यूक्रेन पर हमला करके, लेकिन वो इस बात को मानेंगे नहीं। दोस्तों, वही बता दूं कि यूक्रेन के जिन जिन इलाकों में रूस अपने रिजर्व सैनिक लेके आया है और जो यूक्रेन के काम करने वाले लोगों को, मजदूरों को लेके आया है कि यूक्रेन के इस इलाके को बनाना है, दोबारा घर बनाना है, रूस अपने देश से जो रूसी लोगों को और यूक्रेन के ही लोग जो मजदूर हैं उनको लगा रहा है काम पे। पाबंदियों की वजह से रशिया अपने उन सैनिकों को, जो रिजर्व वाले सैनिक हैं, और इन मजदूरों को पैसे नहीं दे पा रहा है।
रूस की जो करेंसी है वो काफ़ी बड़ा झटका झेल रही है और रूस पर पाबंदी लगने की वजह से वो आम लोगों को रकम नहीं चुका पा रहा है। भारत काफ़ी लंबी उड़ान भरने वाला था। भारत अंतरिक्ष में वीनस के अंदर, वीनस जो अंतरिक्ष में मौजूद है, आप जानते हैं साइंस के जानने वाले, उस पर परीक्षण करने के लिए एक सैटेलाइट वहाँ भेजना चाहता था। लेकिन उस सैटेलाइट में यूज़ होने वाला एक डिवाइस जो भारत नहीं बना सकता, वो फ्रांस और रशिया मिलकर बनाते और फिर भारत को देते। ये डील हुई थी। अब फ्रांस ने रूस के साथ मिलकर किसी भी तरह का काम करने से मना कर दिया, जिससे सीधा नुकसान भारत को हो गया। अब भारत का एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बंद हो गया। वहीं पर बता दूं कि सऊदी अरब के बिलियनर, ये देखिए, जिन्होंने $500 मिलियन खर्च किए थे रूस के बिजनेस इंडस्ट्री में, जिनके $500 अब नाले में बह गए हैं, पूरी तरह से कंगाली के मुहाने पर आ गए हैं, क्योंकि रूस में इनका पूरा पैसा डूब गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि ये इल्ज़ाम सही है। फरवरी में जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने भारत पर और सभी देशों पर पाबंदी लगा दी कि भाई साहब आप रूस से तेल नहीं लेंगे, लेकिन भारत लेता रहा। इस बीच में अमेरिका ने एक रिपोर्ट के द्वारा बताया है, ये रिपोर्ट पूरी यहाँ पर लगी है, अब मैं आपको आसान ज़बान में पूरी वारदात बताता हूँ, समझना इसको दिमाग से आप। अमेरिका ने कहा है कि रूस से एक अमेरिकी जहाज़, समुद्री अमेरिकी जहाज़ तेल लेकर भारत के समुद्र के एरिया में गया, वहाँ पर कुछ वक्त के लिए रुका। यहाँ पर भारत का एक जहाज़ आया, उसने उस अमेरिकी शिप से तेल ट्रांसफ़र किया और गुजरात के पोर्ट पर चला गया। वहाँ से वो भारत के अंदर दाखिल हो गया। अब पहला सवाल, ये अमेरिका का शिप जो है वो जेन्युइनली अमेरिका का नहीं था, अमेरिका से ख़रीदा हुआ था। इल्ज़ाम यह है कि ये ख़ुद भारत का था, लेकिन कोई शक ना करे कि रूस से भारत लेके आ रहा है, तो अमेरिका के ही शिप का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर आकर तेल को दूसरे भारतीय शिप में ट्रांसफ़र कर लिया गया, ताकि अब भारत में अगर ये जाए तो भारत को और भारतीयों को अटपटा ना लगे। ये बड़ा कांड अमेरिका के साथ हो गया, यानी अमेरिका को बड़े लेवल का धोखा दिया गया है, इस पूरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। भारत बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अच्छों को बना रहा है। धन्यवाद मोदी जी। वहीं दोस्तों, आज दोपहर की ही वारदात है। दोपहर को यूक्रेन ने ख़तरनाक अमेरिकी ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस के कई चेक पोस्ट और कई ठिकानों को उड़ाया है। देखिए, देख लिया आपने। और टोचका यू तोप का भी इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। देखिए, Это нормальная ситуация. Да.
ये बहुत गुस्सा हो गया। वहीं पर यूक्रेन के आम व्हीकल भी अलग अलग इलाकों से रूस पर दाग रहे हैं गोले। देखिए वहीं पर दोस्तों एक नई तस्वीर आई है जिसमें 20 अमेरिकन आर्म व्हीकल यूक्रेन की तरफ जा रही हैं बड़ी तेजी से। देखिए दोस्तों वहीं आपको अब आर्मीनिया की इसी में जानकारी दे दूं, माफ़ कीजिएगा क्योंकि ख़तरनाक वीडियो है। आपको ये देखिए, आर्मीनिया की राजधानी में बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा ही ख़तरनाक धमाका। इसमें किसका हाथ है समझ में नहीं आ रहा है, अभी जानकारी क्लियर नहीं है। अज़रबैजान का इसमें हाथ है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन धमाका इतना तेज़ था कि इसमें 40 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं और एक के मारे जाने की खबर है। जिन 40 लोगों में से जो घायल हुए हैं, कई लोग खतरनाक कंडीशन में हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। And दोस्तों इस वॉर अपडेट में आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।